देखो अब सेम वही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जैसे 16 था, इसमें भी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज नहीं होगी तो ये क्वेश्चन पक्का स्टक कर जाएगा आपसे एग्जाम में। समझ में आ गया क्वेश्चन? डायरेक्ट स्टार्ट किया जाए, चलो पढ़ लेते हैं एक बार। इन गिवन फिगर फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट PT एंड PS आर ड्रॉन टू अ सर्किल B सेंटर O सच दैट PSPT इक्वल टू 120 डिग्री। मतलब ये एंगल कितना दिया हुआ है? 120 डिग्री। ठीक है। प्रूव दैट OP इक्वल टू, OP को हमें प्रूव करना है 2 टाइम PS के, OP को जो PS के 2 टाइम प्रूव करना है। ठीक है। देखो कैसे करेंगे, कुछ नहीं पता इसमें, एंगल कुछ नहीं पता। ठीक है। ये बस एक चीज पता है कि भाई ये एंगल 90 डिग्री है। क्यों है? क्योंकि रेडियस और टेंजेंट बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और कुछ नहीं पता। ठीक है। कोई साइड वाइड नहीं और कुछ नहीं पता। कैसे करेंगे? अप्रोच हमारी कैसी होनी चाहिए? अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले हम ट्रायंगल को सिंगुलर प्रूफ कर दें। सिंगुलर प्रूफ कर देंगे तो भाई बता देंगे कि इसकी ये साइड बराबर है, और साइड बराबर होगी तो एंगल भी बराबर होंगे। सीधी सी बात है। तो मैं 2 ट्रायंगल ले लेता हूं। इन ट्रायंगल PTO एंड ट्रायंगल POS, ये 2 ट्रायंगल लेंगे। ठीक है। ये 2 ट्रायंगल लेंगे। ठीक है। अब दोनों ट्रायंगल में देखो, मैं ये बोल सकता हूं PT इक्वल टू PS। क्यों बोल सकता हूं? क्योंकि दोनों क्या है? टेंजेंट। टेंजेंट। ठीक है। मतलब साइड, टेंजेंट मतलब साइड। अब मैं ये बोल सकता हूं एंगल PTO इज इक्वल टू एंगल PSO। क्यों? ईच 90। ये ऐसे बोल दो कि बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ईच 90। ठीक है। अब तीसरी चीज देखो, OP इक्वल टू OP दोनों में कॉमन है। OP इक्वल टू OP क्या है? कॉमन। ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो फ्रॉम SAS ट्रायंगल क्या है? PTO एंड ट्रायंगल POS आर कॉन्ग्रुएंट। GRUENT आर कॉन्ग्रुएंट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल समझ में आ गया, एक पॉइंट क्लियर है सर। पक्का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, घर वाली बात है। ठीक है। ये इरेज कर दूं, अब देखना ध्यान से। अब देखो मैं ये लिख सकता हूं एंगल क्या है? हमें क्या दिया हुआ है? SPT इक्वल टू 120 डिग्री। क्या है? ये गिवन है। ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं एंगल SPT इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल POPT। मतलब OPT। ये चीज समझ में आएगी? अरे भाई देखो, ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल, ये थीटा होगा तो यहां से मिटा देता हूं, तो ये भी तो थीटा होगा क्योंकि ये बाइसेक्टर है। लेकिन ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा एंगल कितना है? 120। तो ये कितना हो जाएगा? वही तो लिख रहा हूं, इसका हाफ हो जाएगा या डबल हो जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा? देखो यहां कितना है? ये 120 है और इक्वल टू ये 2 टाइम एंगल OPT। तो ये कितना आ जाएगा? 120 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू एंगल OPT। तो एंगल OPT कितना आ गया? 60 डिग्री इक्वल टू एंगल OPT। मतलब ये एंगल पता चल गया मुझे कि भाई ये एंगल इतना, ये कितना है? ये 60 डिग्री है। कोई दिक्कत यहां तक? बस हो गया, इतना पता चल गया तो काम हो गया। अब देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा? हाइपोटेनियस। और एक चीज बची, तो ये क्या हो जाएगी? मेरी बेस। ठीक है। अब देखो हमें निकालना क्या है? ये देखो हमें निकालना है OP और PS। OP क्या है? OP क्या है मेरा? हाइपोटेनियस। और PS क्या हो जाएगा? हमारा बेस, क्योंकि ये बेस है तो ये भी बेस है। हाइपोटेनियस और बेस किस में आते हैं? कोस थीटा में। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं कोस थीटा इक्वल टू B अपॉन P। थीटा कितना है? थीटा 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री इक्वल टू
बेस कितना है, देखो बेस कितना है मेरा पी एस अपॉन बी अपॉन एच होता है, बी अपॉन एच, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना है मेरा पीओ, ओपी, ओपी कोस 60 कितना होता है, कोस 60 होता है 1/2 इज इक्वल टू पी एस अपॉन पीओ। तो यहां से पीओ कितना आ जाएगा, पीओ इज इक्वल टू 2 टाइम पी एस। यही प्रूव करना था। देख रहे हो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड में पूछे हुए हैं यार बेटा। देख रहे हो आपको ये इनपुट क्वेश्चन क्यों अच्छे हैं, क्योंकि ये सर्कल प्लस ट्रिग्नोमेट्री का आपसे कॉम्बिनेशन है। ये आपको ये एग्जामिनर जानना चाह रहा है, एग्जामिनर का माइंडसेट ये है कि क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है। और कई बच्चे क्या होंगे, उन्होंने ये सोचा होगा कि यार ये तो टर्म 1 में आ गया, भूल जाओ। अब पता चल गया क्यों पढ़ाया जाता है चैप्टर, इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको याद रहे, इसलिए नहीं कि मार्क्स लाओ और खुश हो जाओ, नहीं, उसका एप्लीकेशन सीखो। आई बात समझ में, नोट डाउन करो जल्दी से, तब तक अगला करते हैं।